सर मेरा क्वेश्चन जो है वो टीमो से रिलेटेड है। सर ये एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत कम टाइम में पाकिस्तान की मैसिव ऑडियंस को इंस्पायर किया है सर, और सुनने में ये आ रहा है कि इन फ्यूचर ये शायद COD तक को सपोर्ट करे। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो लोकल ई कॉमर्स है, लोकल ई कॉमर्स जो सेलर्स हैं, तो सर ये इस इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे सर? वहाँ पे इतनी चीप प्रोडक्ट मिल रही है और अच्छी क्वालिटी में मिल रही है सर, तो ये क्वेश्चन है सर मेरा। अगर COD को वो सपोर्ट करें, जो कि बड़ा अनलाइकली है COD को सपोर्ट करना अभी, क्योंकि अभी कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान में COD को अलाउ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे COD अकाउंट्स जो हैं वो आपकी फिजिकल प्रेजेंस मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो अभी तक तो दूर दूर तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इस वक्त $6.2 बिलियन है। अभी पिछले दिनों स्टैट्स मजीद कहते हैं कि $7 बिलियन तक पहुंच गई है। तो मार्केट $7 बिलियन का मतलब कि $7 बिलियन की ट्रांजैक्शन होती है पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की। तो मार्केट बहुत बड़ी है और अवाम भी बहुत ज्यादा है। अवाम 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ अवाम तो नहीं, टीमों से सारी तो नहीं बाय करेगी। तो पोटेंशियल तो जरूर है, लेकिन ये कि एक कंपेटिटर आपका बहुत बड़ा आ जाएगा जो कि आपको अच्छा टाइम, हार्ड टाइम दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल वो सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि वो कोई सेलर भी एक्सेप्ट नहीं करते सिवाय चाइनीज़ के, पाकिस्तानी सेलर भी नहीं आ सकते। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि सारा पैसा पाकिस्तान से चाइना जा रहा है और पाकिस्तान का इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स बेहतर हों तो वो इस चीज़ को सोच सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं फोकस, और कुछ चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं अगर वो चाहें। लेकिन वो हार्डली सी, इवन सऊदी अरब में इस वक्त ई कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री है, IT की मिनिस्ट्री, यानी कि इतनी मिनिस्ट्रियाँ बना ली हैं कि लोगों को पता चल गया है कि ये फ्यूचर है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्या है साहब, तो क्या कहें मज़ीद जी।